आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। पिछली क्लास में वास्तविक संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में उदाहरण से स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बेटा उदाहरण नंबर 1 की। आपको याद रखना है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना। यदि क्वेश्चन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 हमारे पास है। उदाहरण क्या है ध्यान से समझिए बेटा। यदि क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे तो सॉल्व करना आपके लिए बेहद आसान होगा। क्वेश्चन है कि संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए। कौन सी संख्या पे विचार करना है बेटा? हमें 4 की पावर n पर विचार करना है, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है बेटा? प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे ही आपने प्राकृतिक संख्या का नाम देखा या नाम सुना होगा, वैसे ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो वह संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं या एक से जिनकी शुरुआत होती है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी कि हमें n का कोई ऐसा मान ज्ञात करना है या ऐसा कोई मान बताना है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है या समाप्त होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक संख्या है 4 की पावर n, जहां n क्या है बेटा? एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का मतलब है 1, 2, 3, 4 और डैश डैश करके इस टाइप से कोई भी प्राकृतिक संख्या हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि n का कोई ऐसा मान है जिसे 4 की पावर n में रखने पर वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। जैसे सबसे पहले मान के चलो, अगर हम n बराबर 1 लेंगे तो हमने n बराबर 1 लिया तो क्या हो जाएगा? 4 की पावर 1। सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 हो जाएगा। यानी कि जब n का मान हमने 1 लिया तो संख्या किस पर समाप्त हो रही है बेटा? 4 पर समाप्त हो रही है। अब हम n का मान 2 लेके देख रहे, तो n का मान 2 लिया, सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, यानी कि संख्या कौन से अंक पर समाप्त हो रही है? 6 पर समाप्त हो रही है। इसी प्रकार से हम तीसरी संख्या लेंगे, n का मान 3, तो 4 की पावर हो जाएगी 3, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी n का मान अगर हमने 3 लिया तो संख्या किस पर समाप्त हो रही है बेटा? 4 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे हमें बताना है कि n का क्या कोई ऐसा मान है जिसे 4 की पावर n में रखने पर वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाए। तो आप इस प्रकार से कितनी संख्याओं को देख सकते हो? ये तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगी। तो इसी के लिए एक शॉर्ट तरीका हम आपको बता रहे हैं, उसे आप जरूर याद रखिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सी संख्या हमें दी गई है। हमें दिया गया है 4 की पावर n। तो सबसे पहले हम इस 4 के गुणनखंड करेंगे तो 4 की पावर n बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 की पावर n, क्योंकि 4 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 2 गुणे 2 मिलेगा। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 की पावर n में 4 की पावर n के अविभाज्य गुणन खंड में 2 गुणे 5 का
युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म नहीं है, इसीलिए n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त नहीं होगी। केवल आपको इतना लिखना है और आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि शून्य पर संख्या तभी समाप्त होगी जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 × 5 का कोई एक जोड़ा हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 × 2 है, 2 × 5 का जोड़ा नहीं है, इसलिए n की किसी भी मान के लिए 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आइए अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। आइए अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से बेटा? याद रखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमने अपनी बेसिक वीडियो में आपको समझाया है कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, दोनों शब्दों के बीच में क्या अंतर है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड के बीच में अंतर समझना हमारे लिए बेहद जरूरी होता है, तभी हम अभाज्य गुणनखंड विधि को आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि हमें 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम है दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाना। जैसे एक संख्या हमारे पास 6 है, 6 के हम गुणनखंड बनाएंगे तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा बेटा? 3, और 3 को 3 से काटेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1 मिलेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ऐसे ही 20 के हम यहाँ पे गुणनखंड बनाएंगे, 2 से काटेंगे बेटा तो 10, फिर से 2 से काटेंगे तो 5, 5 को 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 1। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। अब हमें याद रखना है कि लिखना किस टाइप से है। तो 6 के जो गुणनखंड है वो हो जाएंगे बेटा 2 × 3, और 20 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 × 5। अब हमें यहाँ पे पहले HCF निकालना है। तो अब 6 और 20 का HCF। अब ध्यान से समझिए बेटा, जब आप HCF निकालो तो केवल उन्हीं संख्याओं को लेना है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे हम देखेंगे कि 6 में 2 है और 20 में भी क्या है? 2 है। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, केवल 2 कॉमन है। इसका मतलब है कि 6 और 20 का जो HCF है वो कितना हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 6 और 20 का LCM। LCM कैसे निकालोगे बेटा? LCM निकालने के लिए जो संख्या कॉमन है उसे लिखेंगे, इसके अलावा बची हुई संख्याओं को भी लिखना है। जैसे 6 में 2 कॉमन है तो 2 को हमने यहाँ पे बंद कर लिया। अब बची हुई संख्या कौन सी है बेटा? 3 है, तो हम 3 को भी लिख देंगे। अब 20 में आ जाएंगे तो 2 कॉमन है तो 2 को बंद कर लिया। बची हुई संख्याएं कौन सी है बेटा? 2 है और 5 है। तो इस प्रकार से हमें LCM को निकालना है। अब हम सबका गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो गया बेटा? 10। 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। अतः HCF बराबर 2 तथा LCM बराबर कितना हो जाएगा? 60। और इस प्रकार से हम आंसर को
निकाल सकते हैं। काफी इम्पोर्टेंट है और सरल क्वेश्चन है, आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी डाउट को आप आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे उदाहरण की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। और ध्यान से बेटा क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, डायरेक्ट वो सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना है। क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो संख्याएं कौन सी दी गई हैं? हमें एक संख्या दी गई है बेटा 96 और 404। तो इस प्रकार से आप लिख लोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम है दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाना। तो सबसे पहले गुणनखंड करते हैं 96 के। 2 से काटोगे बेटा तो 4, 8, फिर 2 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 24। 2 से फिर काटोगे तो 12, 2 से फिर काटोगे 6, 2 से फिर काटेंगे 3, 3 से काटेंगे तो 1। तो 96 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। इसी प्रकार से हमें 404 के भी गुणनखंड निकाल लेने हैं। 404 को 2 से काटोगे तो 202, 2 से काटोगे तो 101, 101 को डायरेक्ट 101 से भी आप काट सकते हो। तो इस प्रकार से 404 के गुणनखंड हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 96 बराबर 2 कितनी बार आ रहा है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और एक बार 3 है। 404 को देखेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणा में हो जाएगा 101। अब हमें निकालना है एचसीएफ। पहले क्या निकालना है बेटा? एचसीएफ निकालना है। तो हम लिखेंगे कि अब 96 और 404 का एचसीएफ बराबर, अब जो कॉमन है केवल उन्हीं नंबरों को लेना है। तो बेटा 1, 2 कॉमन है तो 1, 2 आ जाएगा। 1, 2 फिर से कॉमन है तो फिर से हम 2 को ले लेंगे। 2 दूनी कितना हो गया? 4। यानी कि 96 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है बेटा? एक फॉर्मूला लगाना है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला क्या है? दोनों संख्याओं का दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो याद रखिए कि यहाँ पे हमें एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं कि इस फॉर्मूले को नहीं लगाते हैं, वो डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही एलसीएम को निकाल लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को लगाना है। तो दोनों संख्याओं के गुणनफल का मतलब क्या है? 96 गुणे 404 हो जाएगा बराबर एचसीएफ हमने कितना निकाल लिया है बेटा? 4 और गुणा में हो जाएगा एलसीएम। 4 को हम पाठांतर करेंगे तो 96 गुणे 404 और बटे में आ जाएगा 4 बराबर में बचेगा एलसीएम। बेटा 4 से 404 को कैंसिल करोगे तो 101 बराबर एलसीएम। इसका गुणा करोगे तो 96 96 बराबर हो जाएगा एलसीएम। अतः
अतः 96 तथा 404 का एलसीएम बराबर होगा 96 96। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सरल है, केवल कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। इस उदाहरण में हमें याद रखना है कि इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है। अगर आप डायरेक्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपका आंसर गलत हो सकता है। आंसर तो इतना ही आएगा, लेकिन लगाने का जो तरीका है वो गलत हो जाएगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन की बारीकियों को समझिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सके। यदि आपका भी टारगेट 95 प्लस का है तो हमारे साथ लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए अब हम बात करते हैं चौथे उदाहरण की। आइए अब हम बात करते हैं चौथे उदाहरण की, जो कि काफी इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ध्यान से समझिए बेटा। उदाहरण है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। काफी इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं, और अभाज्य गुणनखंड बनाने के बाद हम एलसीएम और एचसीएफ को आसान तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले बेटा 6 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटा तो कितना बचेगा? 3। 3 से काटेंगे तो 1। 72 के गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 36। 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे तो 3, फिर 3 से काटेंगे तो कितना? 1। 120 के फैक्टर बनाएंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे। 2 से काटेंगे बेटा तो 60, फिर 2 से काटेंगे तो 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15, फिर 3 से काटेंगे तो 5, 5 से काटेंगे तो 1। ये आपका रफ्तार है, इसे आपको रफ्तार में करना है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आप यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया गया है? संख्याएं हैं 6, 72 और 120। 6 के हमने गुणनखंड किए तो 2 गुणे कितना हो जाएगा? 3। 72 के गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 के गुणनखंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा? 5। अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लिखेंगे 6, 72 तथा 120 का एचसीएफ बराबर। एचसीएफ जब हम निकालेंगे तो केवल हम उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी कि तीनों के गुणनखंड में कॉमन हो। जैसे 6 में हम देखेंगे तो 2 है, 72 में भी 2 है और 120 में भी 2 है, तो हमने 2 को ले लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि 6 में 3 है, 72 में भी 3 है, 120 में भी क्या है? 3 है, तो हमने 3 को ही ले लिया। गुणा करेंगे तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। एक आंसर हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें द्वारा में क्या निकालना है? 6, 72 तथा 120 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे कि जो संख्या कॉमन है उसे केवल एक बार लिखोगे। इसके अलावा बची हुई संख्याओं को भी लिखते हैं। जैसे 6 में हम देखेंगे तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, इसके अलावा कोई भी संख्या इसमें नहीं बची है। 72 में आ जाएंगे तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे 2 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो हम 2 को 2 बार लिख देंगे और 3 को लिख देंगे। 120 में आ जाओगे तो 2 और 3 कॉमन हो गया, यहाँ पे 2 बार 2 बचा है और 5 बचा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5। अब हम इन सबका गुणा कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो गया? 10, 10 दूनी 20 और 20 आई 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी हो जाएगा 240,
240 गुणक 3 दूनी 6, तो 0, 6 चौके 24, 2, 6 दूनी 12, 13 और 14, ये आ जाएगा बेटा हमारा 1440, जो कि सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उदाहरण 1 से लेके उदाहरण 4 तक को कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपका काम है क्वेश्चन को रिवाइज करना। हम हर एक क्वेश्चन को आसान तरीके से कराएंगे और काफी डिटेल में चीजों को समझेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।